हेलो दोस्तों, मेरा नाम अशरफ खान एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आपके लिए लेकर आया हूँ खाड़ी देशों की लेटेस्ट खबरें। अगर आप भी किसी खाड़ी देश में काम कर रहे हो, जैसे सऊदी अरब, दुबई, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत जैसी कंट्रीज में आप काम कर रहे हो, तो हमारी इस वीडियो में बने रहिए। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले इस वीडियो में बात करेंगे हम सऊदी अरब को लेकर, जहां से खबरें आ रही है कि सऊदी अरब न्यू लेबर लॉ 2025 वर्करों को 3 नई कैटेगरी में बांटा गया है। तो चलिए एक बार आपकी स्क्रीन पर सऊदी अरब में काम करने वाले वर्करों के लिए नई व्यवस्था लागू। सऊदी अरब की नई श्रम नीति। सऊदी अरब में न्यू लेबर लॉ के मुताबिक अब विदेशी कामगारों को 3 अलग अलग वर्गों में किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का कहना है कि यह वर्गीकरण वर्कर की समर्थता और योग्यता के आधार पर तय किया जाएगा। 3 नई वर्कर कैटेगरी की पूरी जानकारी। हाई स्किल वर्कर, इस श्रेणी में डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी एक्सपर्ट जैसे पेशेवर शामिल किए जाएंगे। ये वे लोग होंगे जो किसी खास क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और तकनीकी या पेशेवर योग्यता रखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्किल्ड वर्कर। इस कैटेगरी में वे लोग आएंगे जिनके पास किसी टेक्निक फील्ड का हुनर है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर। यदि आपके पास किसी प्रकार का व्यावसायिक अनुभव या तकनीकी योग्यता है तो आपको कुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा जाएगा। बेसिक वर्कर में लोग होंगे जो फिजिकल लेबर जैसे लोडिंग, अनलोडिंग या सामान्य श्रमिक कार्य करते हैं। इनके पास कोई विशेष तकनीकी योग्यता नहीं होती। उसके बाद बात करते हैं सैलरी को लेकर। सैलरी और इकामा भी कैटेगरी के हिसाब से वर्कर की जिस कैटेगरी में पहचान होगी उसी आधार पर उसे सैलरी दी जाएगी। साथ ही उसका वर्क परमिट, इकामा भी उसी श्रेणी में अनुसार जारी किया जाएगा। इसका मतलब है कि हर श्रेणी के लिए अलग अलग न्यूनतम वेतन तय होगा। ऐसा क्यों किया गया है, इस पर बात करते हैं। सऊदी हुकूमत के अनुसार यह फैसला सऊदी विजन 2030 के तहत लिया गया है। इसका मकसद लेबर मार्केट को और ज़्यादा प्रोफेशनल, ऑर्गेनाइज्ड बनाना है ताकि विदेशों से आने वाले वर्करों को सही पहचान और सम्मान मिल सके। उसके साथ ही हम बात करते हैं मेऊ, जो मेवात में है इंडिया के अंदर। वहाँ से एक आदमी क्रिमिनल जो है सऊदी अरब जाने की तैयारी में था। एजेंट लोग उसको भेजने की तैयारी कर चुके थे, मगर वो पकड़ा गया। तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। अगर किसी के ऊपर कोई केस है, कोई मुकदमा है, तो उसको किसी भी गल्फ कंट्रीज में न भेजें, नहीं तो सख्त कार्रवाई जो है उनके ऊपर की जाएगी। चलिए एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर फर्जी पासपोर्ट बनवाकर सऊदी अरब भागने के फिराक में मऊ के हिस्ट्री सीटर से मुदस्सिर को सोमवार को STS ने जौनपुर स्थल थाना क्षेत्र में गिरफ्तार किया है। आरोपी मऊ के सयार खंसी थाना क्षेत्र के बिचलापुर का रहने वाला है। सूत्रों को प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी शेख मुदस्सिर सराय लखनसी थाने का हिस्ट्री शीटर भी बताया जा रहा है। आरोपी के पास पुलिस ने फर्जी पासपोर्ट, पैन कार्ड, डेबिट कार्ड, आधार कार्ड,
ड्राइविंग लाइसेंस और 4 विभिन्न कंपनियों के सिम कार्ड और मोबाइल बरामद किए हैं। लखनऊ ATS अधिकारियों को सूचना प्राप्त हुई थी कि मुदस्सिर ने अपने क्राइम बैकग्राउंड को छुपाते हुए फर्जी तरीके से दूसरे एड्रेस पर आधार कार्ड बनवाकर पोर्टरचिट दस्तावेज तैयार कर फर्जी पासपोर्ट बनवा लिया है और उस पासपोर्ट के आधार पर सऊदी अरब का वीज़ा प्राप्त करते हुए कई बार सऊदी अरब देश की यात्रा किया है और फिर किसी घटना को अंजाम देने के बाद वो सऊदी में भागने की तैयारी में है। पुलिस अधिकारियों के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी शेख मुदस्सिर के खिलाफ अलग अलग मामलों में 9 मुकदमे दर्ज है। कोर्ट में मुकदमे चलने के बावजूद आरोपी अपना एड्रेस बदलकर वलीदपुर उत्तर मोहल्ला थाना मोहम्मदाबाद मऊ पर फर्जी पासपोर्ट बनवाया था और उस पासपोर्ट के आधार पर वीज़ा प्राप्त कर सऊदी अरब की कई बार यात्रा कर चुका था। दोबारा सऊदी अरब भागने की फिराक में था। जैतपुर में ATM ने शेख मुदस्सिर के खिलाफ फर्जी पासपोर्ट समेत अन्य आरोपों के केस दर्ज किए हैं। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे जो लोग सऊदी अरब के अंदर गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं या फिर गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब के अंदर आ जाते हैं। गैर कानूनी तरीके से उन लोगों को कहा जाता है जिनका इकामा एक्सपायर हो गया, काम कर रहे हैं या फिर गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर को क्रॉस करके वो जो है सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। अभी उनकी संख्या जो है 10,746 लोगों को जो पकड़ा गया है, उसमें से 4,362 लोगों को अवैध सीमा से अरेस्ट किया। ये जो लोग सीमा क्रॉस कर आए थे, ये वो लोग हैं जो 4362 लोग जो है, तो इनमें से 2,755 लोग जो है कानून का उल्लंघन कर रहे थे। अभी इनके साथ में काफ़ी सख्त कार्रवाई जो है की जा रही है। इनको जल्द ही इनकी कंट्रीज जो है डिपोर्ट कर दी जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कुवैत को लेकर। कुवैत दुनिया का 30वां सबसे खुशहाल देश खाड़ी में दूसरे स्थान पर है। यानी ये कुवैत जो है अब 30वें नंबर पे आ गया है, जो सबसे खुशहाल देश है, सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट देश जो है ये 30वें नंबर पे आ चुका है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं दुबई को लेकर। यूएई ने भारत के लिए काफ़ी की है सहूलत। जो लोग यूएई में दुबई में जाके जो है बसना चाहते हैं, दुबई में जाके रहना चाहते हैं परमानेंटली, ठीक है, या फिर अपना कोई कारोबार करना चाहते हैं, उनके लिए दुबई ने काफ़ी सहूलत कर दी है। चलिए एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर भारत के साथ बांग्लादेश को मिला पहला मौका। यूएई सरकार की ओर से इस पायलट प्रोग्राम के लिए भारत और बांग्लादेश को चुना गया है। इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी भारत में रियाद ग्रुप नाम की परामर्श कंपनी को दी गई है। कंपनी के प्रबंध निदेश रियाद कमल अयूब ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा है कि पहले 3 महीने में 5,000 से अधिक भारतीयों के आवेदन की संभावना है। कैसे होगा आवेदन? जो लोग दुबई में रहना चाहते हैं, यूएई में गोल्डन वीजा पाने के लिए आपको आवेदन करने के लिए यूएई में जाने की जरूरत नहीं है। आवेदन करने की प्रक्रिया भारत में ही पूरी हो जाएगी। आप रियाद ग्रुप के वन वास्को सेंटर ऑनलाइन पोर्टल, पंजीकृत कार्यालयों का या कॉल सेंटर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी यूएई के लिए जो लोग दुबई में जाके रहना चाहते हैं, बसना चाहते हैं परमानेंटली, वो दुबई का वीज़ा ले सकते हैं। फीस भी काफ़ी सस्ती है और उनका सपना जो है साकार हो सकता है। तो यही थी आज की मुख्य जो खबरें थी हमारे पास में, कि आपके लिए लेकर आए थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं वीडियो में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।